इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचे मुख्यमंत्री, दिए कई दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने फिर कसा तंज। राज्य सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत 23 अप्रैल को पटना में शिक्षा मेला का आयोजन। उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान, कहा जदयू नीतीश कुमार की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भड़के जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचे। मुंगेर पहुंचते हवाई अड्डे पर उनका पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गुलालपुर पहुंचकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया तथा सिद्ध पोखर और मंगरा पोखर पहुंचकर तालाब में मछली का जीरा डालकर जीविका दीदी को तालाब अर्पित किया। जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल को भी निरीक्षण किया, इसका अवलोकन किया। वहीं वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया। किला परिसर स्थित प्रेक्षागृह में जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जहां संवाद कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों को चेक दिया गया। जिला निबंधन कार्यालय में दीदी की रसोई को रिमोट दबा कर उद्घाटन किया। संग्रहालय सभागार में मुख्यमंत्री के द्वारा विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर के जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग मुंगेर हमेशा आते रहते हैं। मुंगेर देश के पौराणिक स्थलों में से एक है। हम लोग इसके महत्व को समझते हैं। बिहार में वानिकी कॉलेज की स्थापना की बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि वह मुंगेर में ही बनेगा। यह कॉलेज काफी सुंदर बना है। उन्होंने कहा कि हमने इसका जायजा लिया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लेने के लिए हमेशा दौरा कर रहे हैं। कॉलेज की चर्चा बाहर भी होने लगी है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसका अच्छा बना है। हम लोग बहुत सारे इसको देखने आएंगे। मुंगेर के लिए इनकी कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग कॉलेज पहले मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला था। डॉल्फिन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार बरसात नहीं होने से किसानों को दिक्कतें हुई हैं। लोगों की सुविधा को लेकर सरकार कदम उठा रही है। हम मुंगेर कितना बार आते रहे, हर जगह जाते रहे हैं और यहाँ की खासियत है यह भी एक देश के पौराणिक स्थलों में से एक है ये, और हम लोग तो इसके महत्व को समझते ही हैं। तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो इसके बनने के बारे में भी तय हुआ कि बनेगा तो हुआ कि मुंगेर ही में बनेगा। आप बगल में देखिए ना भाई, यहीं पर तो दिखता है ना। हाँ, ये इधर देखिए, ये ठीक बगल में यहीं पर बन रहा है। तो इसी तरह से यहाँ एक एक काम कितना सुंदर बन गया है। तो जो भी हमको देखना था हमको देखने की बात है, और बाकी सब भी विकास का काम देखना, उसके चलते हम जो दौरा कर रहे हैं। और आज आप जानते हैं कि 2 अन्य जिलों में भी हम देखने जाएंगे, लेकिन मीटिंग तीनों का एक साथ अभी रख दी। अभी तो इनका घूम लिए हैं, मीटिंग कर लेंगे वो दोनों, जीविका दीदियों वाला भी और तीनों जिलों के समीक्षा बैठक भी कर लेंगे। और उसका फिर यहाँ के बाद हम बाकी दोनों लखीसराय शेखपुरा में जाके वहाँ भी देखेंगे सब, चाहे जितना समय लगे हमको। ये इकलौता कॉलेज है बिहार का जिसकी परिकल्पना आपने की है, यानी कि एग्रीकल्चर में भी अब अलग। देखिए, ये तो इतना अच्छा ये वाला जो बन रहा है ये इंस्टीट्यूशन की चर्चा तो बाहर होने लगी है। और जब इसका काम शुरू हो जाएगा तो बहुत लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो देखने आएंगे कि कितना अच्छा बना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। और बाकी सब चीज तो बन ही रहा है। तकनीकी शिक्षा में बड़ा मेडिकल का भी तय, मेडिकल का तकनीकी शिक्षा में कई सारे काम किए जा रहे हैं। पहले से बन गया है।
मेडिकल की बात कर रहे हैं कि मेडिकल भी बनने वाला है, सब कुछ है, वो सब तो अलग जगह। लेकिन मेन जो है ना, ये बहुत ही खास चीज़ है। वो सब तो है जो बन रहा है, बन गया है, कुछ बन रहा है, ये बन गया। इसके लिए तो सब काम हो रहा है। अच्छा, तकनीकी शिक्षा दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, बन रहा है सर। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज, वानिकी का भी। तो वानिकी का तो एकमात्र जो तय हुआ कि एक जगह बनेगा, तो उसी के लिए हम लोगों ने यहीं का तय किया। एक तो पहाड़ियां हैं बगल में, और दूसरी बात है कि यह भी एक पौराणिक स्थल है, इसलिए यहीं के बारे में तय किया गया। पर्यटन का असीम संभावना है सर। यहाँ पे आज हम सवेरे गए थे गंगा के किनारे, तो डॉल्फिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो लगता है कि आपने जो कहा है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसकी कुछ तो करेंगे। वो तो हम लोग एक एक चीज देख रहे हैं। देखिए, उन सब चीज़ों के लिए जो करना हो तो किया ही जा रहा है, उसमें सब कुछ। और इस बार देखिए बहुत दिक्कत हुई है, वर्षापात नहीं हुआ, उसके चलते तो ये भी देखना है ना भाई। सर यहाँ पे वर्षापात है और हुआ है, तो है। ऐसी स्थिति में भी यहाँ के लोगों को सुविधा हो। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर कहा कि मुख्यमंत्री, आप उस मुंगेर प्रमंडल के जिले में अपनी कथित समाधान यात्रा के नाम पर जाएंगे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा का कर्म क्षेत्र रहा है। जरा ईमानदारी से समीक्षा कीजिएगा, तब का बिहार विकास के सभी मानकों पर कैसा था और आज कैसा है। श्री बाबू ने बिहार और बिहारियों को कैसी प्रतिष्ठा दिलाई थी और आप बिहार को किस दौर में पहुंचा दिए हैं। एक बार अपनी आत्मा को टटोल कर इसकी भी समीक्षा कर लीजिएगा कि आपकी कुर्सी की लोलुपता में आज बिहार का विकास, सुशासन और सामाजिक शांति का माहौल किस गर्त में चला गया है। बिहार में बढ़ रहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और जिस तरीके से दलित अति पिछड़े पर हमला हो रहा है, उसको भी आप ध्यान में रखें। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार की श्री श्री बाबू की धरती मुंगेर कमिश्नरी में कदम रख रहे हैं। कल आप अपने समाधान यात्रा पर लखीसराय भी आ रहे हैं। लखीसराय न सिर्फ हमारा विधानसभा क्षेत्र है, बल्कि जन्मभूमि, कर्मभूमि दोनों है। इससे पहले भी आप 3 बार विभिन्न योजनाओं को क्रम में लखीसराय, मुंगेर से पूरा आए हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपकी यात्रा का मकसद जनता के पैसों पर पर्यटन और पिकनिक मनाना ही है। आज हलसी प्रखंड का आगत गांव, सुजगढ़ा प्रखंड का रामपुर गांव और बढ़ैया प्रखंड का खूठा गांव, जहां आप अपनी यात्रा को लेकर करोड़ों रुपये खर्च करवाए, वहां आपकी योजनाएं बदहाल है। आज भी इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। अच्छा होता अगर आप अपनी इस यात्रा में उन जगहों पर इस कमिश्नरी के गांव में पहले की यात्रा में जा चुके थे, जाकर देखते क्या और कितना बदला है। लखीसराय जिले, मुंगेर जिले से पूरा जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आपकी पुलिस और थानेदार उगाही के लिए ट्रक में लटक कर जिले की सीमा को पार कर रहा है। थानेदार की पोस्टिंग में बोली लग रहा है। दलालों और बिचौलियों का हर जगह बोलबाला है। जनता त्राहिमाम कर रही है। पुलिस दारू और बालू में पैसों की उगाही में लगा हुआ है। कानून का राज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आज भी हलसी के लोगों का स्टेडियम बनने का सपना अधूरा है। आज भी टाल के किसान परेशान हैं। आज भी कृषि फॉर्म का डेवलपमेंट के लिए लोग लालायित है। आपके लोग टाल योजना के नाम पर लाखों करोड़ों लूटने का काम कर रहे हैं। सुलिस गेट के नाम पर लाखों रुपये लूटने का काम किया जा रहा है, जो 2 साल के अंदर बनने का था उसका 4 वर्ष होने जा रहा है। आज भी दलहन का क्षेत्र घोषित करने के लिए वहां की जनता लालायित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो जिस गांव में, जिस जगह आप जा रहे हैं, वहां अमृत सरोवर योजनाओं से कितना तालाब निर्माण को हुआ है देख लें और जांच लें। बिहार सरकार के 7 निश्चय के तहत मेधावी छात्र को सरकार ने छात्रवृत्ति लाभ की जानकारी देने और छात्र में मेडिकल इंजीनियरिंग के बाद तकनीकी शिक्षा की जानकारी देने और उसके मार्गदर्शन को लेकर 23 अप्रैल को पटना में शिक्षा मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भी शामिल होंगे। वही इस मेले का मकसद छात्रों को तकनीकी ज्ञान की जानकारी के साथ साथ उनके प्लेसमेंट की जानकारी भी दी जाए। छात्र के आर्थिक दोहन को रोकने के लेकर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि बस हम लोग का बिहार से जो भी बच्चे कुछ भी तरह का शिक्षा के संबंधित यदि सोचे
तो वो A to Z देखो के साइट पे जाए, और जो हम लोग का 100+ इंस्टीट्यूशन यहाँ आ रहे हैं उसके बारे में वो डिटेल जानकारी यहाँ क्योंकि अभी प्राप्त टेक्निकल करें। कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, अभी बिहार के बच्चों में 2 चीज़ माना जाता है कि एक इंजीनियर या तो डॉक्टर बने, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चीज़ों की डिमांड है, काफ़ी कोर्स जैसे पैरामेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मेसी हो गया, BBA हो गया। आप BBA में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ गए हैं आपकी, वो कर सकते हैं। BBA फिनांस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वो सारे कर सकते हैं। तो बच्चों को अभी भी वो जानकारी का अभाव है, जिसमें हमारे बिहार के बच्चे खास करके पिछड़ जाते हैं, जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, क्योंकि स्कूल्स में भी वैसे प्रोग्राम रन नहीं करवा जाते हैं। तो कैरियर A to Z के माध्यम से रोशन जी एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हैं। पूरे बिहार के 3800 जिले के बच्चे यहाँ पे सम्मिलित होंगे, कोर्स के बारे में जानेंगे, संस्थान के बारे में जानेंगे, कैसे क्या उसमें पढ़ना होता है, कहाँ की इनकी प्लेसमेंट होती है, किसकी क्या फ़ी होती है। अगर फ़ी की भी बात करें तो बिहार सरकार, जो कि 7 निश्चय योजना में बिहार सरकार ने बोला है, आर्थिक युवाओं को बल 4 लाख तक बिहार सरकार वित्त निगम के द्वारा, ना कि बैंक की ओर से, वित्त निगम बिहार सरकार ने बना रखा, वित्त निगम की ओर से बच्चों को 4 लाख तक का एक अनुदान राशि, सहायता राशि दी जाती है, जिसमें कि लड़कियों के लिए मात्र 1% सिंपल इंटरेस्ट होता है और लड़कों के लिए मात्र 4% सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। तो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे A to Z रोशन जी। फाइनेंस पे डिपेंड करता है कि वो ले या नहीं ले। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर कम होते नहीं दिख रहे थे। वहीं अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को कागजी तौर पर संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है। कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा, जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है बल्कि ये सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए हमने बैठक बुलाई है और पार्टी अगर कार्रवाई करने की बात करता है तो हम सब कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वही जाने, लेकिन कागजी तौर पर हम संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। बैठक बड़ा मकसद को लेकर के है। पार्टी के साथ जो करोड़ों लोग बिहार भर में जुड़े हुए रहे, आज एक अलग RJD से डील की चर्चा हो रही है। उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ, यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो पार्टी को बर्बादी से बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है। तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब हैं ही नहीं। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो पहले से कह रहे हैं कि कागज में जो कागज उनका आज भी कह रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा से बने ललन सिंह जी, उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी कई बार जो राज्य कार्यालय से सर्कुलर जारी हुआ है, जो रिलीज जारी हुआ है, उस रिलीज की कॉपी आप लोगों के कार्यालय में भी होगी। उस रिलीज के हिसाब से देखिए तो उसमें बार बार लिखा गया है
कि उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो उसमें यह बात लिखी गई है। तो लिखित रूप में उपेंद्र कुशवाहा है और मौखिक रूप में कह रहे हैं कि नहीं है। यही बात तो हम कह रहे थे कि कागज़ में इन लोगों ने बना दिया, लेकिन एक झुनझुन्ना थमा दिया। तो जो झुनझुन्ना की बात जो हम कर रहे थे, इसको ललन सिंह जी ने बोलकर स्वयं साबित कर दिया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जदयू हमारी पार्टी है और आप लगातार आए गए, 3 बार आए लगातार, मतलब उनका कहना है कि आपको भगोड़ा साबित कर दिया किसी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, करोड़ों लोगों की पार्टी है। इसलिए उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं। और अगर व्यक्ति के रूप में भी अब नीतीश कुमार जी नेता हैं, मानते हैं कि उनकी पार्टी है, तो यह पार्टी उनकी नहीं है, यह पार्टी शरद यादव जी की पार्टी है। शरद यादव जी ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था। समता पार्टी बनी थी जो नीतीश जी की पार्टी थी, तो नीतीश जी उसमें समता पार्टी को विलीन कर चुके। अब जनता दल यूनाइटेड शरद यादव जी की पार्टी, उसी पार्टी को शरद जी को ही भगा करके कब्जा कर लिया गया और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी। कैसे उनकी पार्टी है? नहीं है उनकी पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भड़क गए। उन्होंने कहा उपेंद्र कुशवाहा की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वह वार्ड सदस्य का भी चुनाव जीत कर दिखाएं, यह मेरा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि हमने गांव में जाकर पता कर लीजिए उनकी क्या हैसियत है। भड़कते हुए उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने कहा कि इनमें थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो उस नैतिकता का तगाजा दिखाएं। उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा उपेंद्र कुशवाहा को अगर थोड़ी भी शर्म है तो अपनी अनैतिकता दिखाएं। जनता दल यू नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा जी जो बकवास कर रहे हैं, न उनके पास सिद्धांत है न विचारधारा है, वो अति महत्वाकांक्षी है, जिस कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि हाल के दिनों में हमारे पार्टी का चुनाव हुआ है संगठन का, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए पार्टी में समय समय पर 3 साल चुनाव होती है। और अभी पार्टी में पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। नहीं अन्य किसी भी हम लोगों ने जारी नहीं किया अभी। तो ये इस तरह के जो उनको कोई हक भी नहीं है, उनको कोई हक नहीं किसी प्रकार के कि पार्टी के बारे में पार्टी की मीटिंग बुलाएं। लेकिन जब वो कहते हैं पार्टी के बारे में, तो ये जानते हैं कि हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्षों की पार्टी है। उस पार्टी यह है जनता दल यूनाइटेड। और जो कोई लोग बोलते हैं तो बकवास कर रहे हैं। समझे? आज बिल्कुल हम माने ये बिल्कुल उनका बकवास है। वो कह रहा कि समता पार्टी उनकी थी, जेडीयू थोड़ी उनकी है। अब उनको सीधे तौर पर उन्होंने चैलेंज कर दिया है। पार्टी उनकी नहीं बड़ी बात है ना। अरे हम लोग नोटिस ही नहीं लेते अगला को। हमने तो पहले कहा कि हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सीटी हुई पार्टी है। आपके बिहार विधान परिषद के वो सदस्य आप कैसे नोटिस हैं? आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो, तो आप मेरे पास लिखित है। आप खुद सोचिए ना कि जब जब उनके जीवन में उनको अंधकार आया, जिंदगी में अंधकार आया, तो हमारे नेता ने प्रकाश देने का काम किया। उनको शुरुआती दिनों में ही उनको जो है विधानसभा में जो है विपक्ष का नेता बनाए, और जब यहाँ से फिर भागे तो उसके बाद जो है उनको राज्यसभा फिर आए, तो राज्यसभा जब हमारे नेता के आए साथ तो फिर राज्यसभा में बनाया गया। जब हमेशा हमारे नेता उनको सम्मान करने का काम किए। अभी जब फिर दोबारा आए तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और उनको विधान परिषद में भेजा गया और चेयरमैन बनाया गया। तो आप समझिए कि यही पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी और हमारे नेता जो उनको सम्मान देने का काम किया। लेकिन वो बोलिए कि इस प्लेटफॉर्म पर उनके गोद में बैठकर और आप ही सोचिए ना किनके गोद में बैठकर जो जगदेव जयंती मनाया गया, उन्होंने भी मनाया है। तमाम कुशवाहा समाज जगदेव जयंती में यहाँ भाग लिए। एक कुशवाहा पार्टी जो है, कुशवाहा का पुश्तैनी है ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड। सभी कुशवाहा समाज अपनी पार्टी पुश्तैनी पार्टी मानती है जनता दल यूनाइटेड को, अपना नेता नीतीश कुमार जी को। तमाम लोग नीतीश जी में आस्था रखते हैं। उनको भरम तोड़ लें, घमंड वो अपना तोड़ लें। उमेश कुशवाहा जी, एक सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं बता रहा हूँ। अब ये परिस्थिति आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के एमएलसी हैं और अब आपके सबसे सम्मान नेता जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने उनको प्रकाश दिखाया, उन्होंने उनको विपक्ष का नेता बनाया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा भेजा,
3 बार आए, 3 बार उन्होंने उनको रखा। उनके बारे में ये कहना कि पार्टी उनकी है ही नहीं, इसे कैसे देखते हैं? अब पार्टी का डिफेंस क्यों है? पार्टी कुछ बचा है? अरे मैंने तो कहा ना कि एक प्राथमिक ही सदस्य हो सकते हैं। अभी संगठन का चुनाव हुआ है, पिछले टर्म में वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन आप जानते हैं कि ना हमने प्रदेश कमेटी बनाया, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कमेटी बनाया, तो संसदीय दल नेता है ही नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम लोग देखिए कि जो ये पार्टी जो है कोई अवसरवादी नेता के कहने से और उनके चाहने से इसमें से एक ईंट नहीं खा सकता है। वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा कोई इधर से उधर आरजेडी से बीजेपी से आरजेडी हुआ है क्या? बीजेपी में जाने की बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा कौन जानेगा? आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचे मुख्यमंत्री, दिए कई दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने फिर कसा तंज। राज्य सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत 23 अप्रैल को पटना में शिक्षा मेला का आयोजन। उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान, कहा जदयू नीतीश कुमार की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भड़के जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।